मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो है ना वो फॉरवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिस्टेंस और बैकवर्ड डिफरेंस के लिए फार्मूलाज जो है ना वो हमने फाइंड आउट किया। अब मैं इसका जनरल फार्मूला जो है ना वो लिख रहा हूँ। जैसे कि पहला हमने सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला इवेलुएट किया और इसकी शॉर्ट नोटेशन लिख रहा हूँ, डिफरेंस फार्मूला। इसका शॉर्ट प्रोसेस भी इसके साथ लिख रहा हूँ। तो सेंट्रल के लिए हमें सबसे पहले डेरिवेटिव का डिफिनीशन इस्तेमाल करना है। डेरिवेटिव का जनरल डिफिनीशन जो है ना, डिफिनीशन वो लिखना है। फिर हमें डिफरेंस लेना है। जैसे कि डिफरेंस हमारे साथ होते हैं एफ ऑफ एक्स। जैसे कि डेरिवेटिव में जितने भी डिफरेंस है लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई एच, तो ये हमारे साथ लोअर लिमिट है। इसकी हम जब पार्टीशन लेते हैं ये इसका ग्राफ है। जैसे कि ये अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट, और ये हम इसको यहाँ मेश बनाते हैं। इस मेश के हम पार्टीशन लेते हैं। जैसे कि ये x1 ये x2 अप टू xn, इसकी हम पार्टीशन लेते हैं। फिर हम फॉरवर्ड के लिए जो इस्तेमाल करते हैं y ऑफ x, तो हम y ऑफ x प्लस एच लेते हैं। ये कहाँ से लेते हैं? सबसे पहले हम इसका जो है ना डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसका डिफरेंस जो हमारे साथ है डेल एक्स नॉट या x माइनस एक्स नॉट, पहला डिफरेंस ये आ जाएगा। इस डेल x को अगर मैं h नाम दूँ तो ये हमारे साथ x माइनस एक्स नॉट हो गया। अब अगर x का वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ तो ये h प्लस एक्स नॉट हमारे साथ बनता है। फिर इस तरह अगर h2 का डिफरेंस में फाइंड आउट करता हूँ तो ये x1 माइनस x आ जाते हैं। फिर इस तरह h3 क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। फिर h3 इज इक्वल टू x3 माइनस x2। यहाँ से अगर मैं ये x1 हो गया, यहाँ से x1 का वैल्यू जब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो ये h प्लस x हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू आया। यहाँ से जब x2 का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ तो ये h2 प्लस x1 रह जाएगा। जनरली ये h है, तो ये x2 का वैल्यू x1 का वैल्यू फुटअप करो तो x2 इज इक्वल टू h प्लस x1। तो x2 हमारे साथ क्या जाएगा, ये 2h प्लस x नॉट हो। इस तरह अगर मैं इसका जनरलाइज फॉर्म ले लूँ तो xn कितना जाएगा, nh प्लस एक्स नॉट, ये इस तरह आते हैं। फिर सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम फॉरवर्ड लिखते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिखते हैं। तो फॉरवर्ड के लिए हमारे साथ किस तरह फॉरवर्ड का फार्मूला किस तरह था, फॉरवर्ड हमने इस तरह फाइंड आउट किया था कि ये हमारे साथ एक लाइन है, ये वाला लाइन मेंशन कर रहा है, ये हमारे साथ मिड वाला पॉइंट आया, ये फॉरवर्ड पॉइंट आया, ये बैकवर्ड। तो यहाँ से जब मैं डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहा हूँ तो या h माइनस एक्स नॉट, ये एक्स नॉट हमारे साथ एक मिड पॉइंट है, एक्स नॉट से मैं h माइनस करूँगा। और यहाँ से जब मैं आगे जा रहा हूँ फॉरवर्ड तो h एक्स नॉट प्लस h आ जाएगा। तो ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड, और ये बैकवर्ड है। तो अब मैं फॉरवर्ड किस तरह लिखूँगा, वाई एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, और वो टेलर सीरीज़ का इस्तेमाल करूँगा। टेलर सीरीज़ तो हमारे साथ कुछ इस तरह था कि वाई ऑफ एक्स नॉट प्लस एच ओवर 1 फैक्टोरियल वाई फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल वाई ऑफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, इस तरह आगे जा रहा था। लेकिन ये मैंने जनरलाइज किया। यहाँ फॉरवर्ड के लिए हमारे साथ किस तरह जाएगा, तो वाई ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 1 फैक्टोरियल और वाई प्राइम ऑफ एक्स, इस तरह आता है। फिर आगे h1 है तो अब h2 वो दूसरे डिफरेंस को इशारा है, 2 फैक्टोरियल और वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स, इस तरह ये आगे जा रहा था। फिर बैकवर्ड इस तरह था, x माइनस एच, यहाँ सिर्फ थोड़ा डिफरेंस था, y ऑफ x प्लस ये दूसरा फर्स्ट ऑर्डर जो है ना या माइनस आ रहा था बैकवर्ड में, y प्राइम ऑफ x आर्ड वाला नंबर जो है ना, या आर्ड वाला जो है ना
फर्स्ट ऑर्डर जो है ना वो माइनस आ जाएगा, सेकंड प्लस, थर्ड माइनस, फोर्थ प्लस, फिफ्थ माइनस, फिफ्थ ऑर्डर वाला माइनस, तो सेकंड वाला प्लस आ जाएगा h पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल y डबल प्राइम ऑफ x, इस तरह। फिर नेक्स्ट माइनस आ रहा था, इस तरह ये जा रहा था, लेकिन इस दोनों को जब मैं ऐड करूँ तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों प्लस है तो ये 2y ऑफ x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 2h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, y डबल प्राइम। तो सेंट्रल फार्मूला हमारे साथ कुछ इस तरह आ जाएगा। सेंट्रल फार्मूला जो हमारे साथ आ जाएगा वो इस तरह होगा कि y ऑफ x प्लस h, क्योंकि ये वाला साइड, ये दोनों साइड ऐड हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड के लिए प्लस, बैकवर्ड के लिए y ऑफ x माइनस h, ये 2xy जो है ना, या जो xy y ऑफ x y ऑफ x, ये 2y ऑफ x होगा, ये इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 2y ऑफ x, ये इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, ये हमारे साथ जब यहाँ फिर हम देखते हैं तो ये सेंट्रल डिफरेंस में ये जब हम ऐड करें, ऐड हो जाए, आफ्टर एडिंग हायर पावर विल बी निगलेक्टेड, तो हमारे साथ सिर्फ डबल प्राइम आ जाएगा, ये डबल प्राइम ऑफ x का इक्वल होगा। अब हमें फॉरवर्ड फाइंड आउट करना है, तो फॉरवर्ड का तरीका किस तरह है, फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला किस तरह, ये न्यूमेरिकल मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फॉरवर्ड का फार्मूला हमारे साथ y ऑफ x, y में जो फंक्शन था वो हमने इस तरह लिया था, y ऑफ x प्लस h, फिर y ऑफ x और प्लस h1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल y प्राइम ऑफ x प्लस h पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और y डबल प्राइम ऑफ x प्लस h3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल प्राइम ऑफ x आगे जा रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा एज ये, इससे ये वाला टर्म जो है ना राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, क्योंकि मैं कॉमन यहाँ ले रहा हूँ, कॉमन इसमें x h नहीं है, सारे के सारे में h है, इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ h कॉमन ले रहा हूँ, इसलिए ये y ऑफ x को इस साइड शिफ्ट करो, तो ये हमारे साथ y ऑफ x प्लस h और माइनस y ऑफ x इज इक्वल, यहाँ से कॉमन ले लो, बाकी सारे के सारा ये जस्ट y प्राइम ऑफ x आ जाएगा, यहाँ से एक h ख़त्म हो जाएगा, h ओवर 2 फैक्टोरियल और y डबल प्राइम ऑफ x इस तरह आ जाएगा, इस h को यहाँ शिफ्ट करो, तो y ऑफ x प्लस h माइनस y ऑफ x डिवाइड बाई h इज इक्वल टू, हायर पावर निगलेक्ट करो, हमारे साथ एक डेरिवेटिव आ जाएगा, ये हमारे साथ फॉरवर्ड फार्मूला है। अब मैं बैकवर्ड के जा रहा हूँ, तो बैकवर्ड भी इस तरह एज ही है, जैसे कि सिर्फ पुटिंग कुछ इस तरह करने, x माइनस h इज इक्वल y ऑफ x, मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट ऑर्डर वाला माइनस आ जाएगा, h ओवर 1 फैक्टोरियल y प्राइम ऑफ x आ जाएगा, प्लस h2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल y डबल प्राइम ऑफ x आ जाएगा, फिर इस तरह नेक्स्ट माइनस आ जाएगा और नेक्स्ट फिर पॉजिटिव, तो ये भी इस तरह फॉरवर्ड की तरह है, लेकिन ये वाला शिफ्ट करो, इससे माइनस h कॉमन ले लो, तो यहाँ सिर्फ माइनस h हो जाएगा, तो ये हमारे साथ कुछ इस तरह आ जाएगा कि y ऑफ x माइनस h माइनस y ऑफ x डिवाइड बाई, यहाँ माइनस h कॉमन लेना है इस तरह पहले वाले जैसे, और फिर यहाँ h ख़त्म हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रह जाएगा, ये h रह जाएगा, ये डबल ऑर्डर, यहाँ से h स्क्वायर आ जाएगा, ये इसमें कोई असर नहीं पड़ता है ऊपर वाले में, क्योंकि h हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ माइनस h फिर यहाँ शिफ्ट करो, ये डिवीजन हो जाएगा, और सारे हायर पावर को निगलेक्ट करो, ये फर्स्ट ऑर्डर रह जाएगा, तो हमारे साथ बैकवर्ड फार्मूला है, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए फार्मूला है, ये हमारे साथ जो था वो फॉरवर्ड के लिए है, फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। लेकिन तुम्हें ये ध्यान देने जब हमने इस दोनों को ऐड किया तो हमारे साथ सेंट्रल फार्मूला आया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड फार्मूला है, ये बैकवर्ड है, इस दोनों को जो हमने ऐड किया तो हमारे साथ सेंट्रल फार्मूला आ गया, लेकिन अगर हम इस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो फिर किस तरह आ जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा y प्राइम ऑफ x, y प्राइम ऑफ x इज इक्वल
तो हमारे साथ फिर सब्ट्रैक्टिंग फॉरवर्ड subtract forward from backward तो हमारे साथ आ जाएगा वो उधर वो आड वाला नंबर एक प्लस आ रहा था, एक माइनस, वो कैंसिल हो रहा था, या फिर इवन वाला उधर प्लस आ जाएगा या माइनस, तो वो कैंसिल होगा। ये आड वाला यहाँ बैकवर्ड में था जो माइनस, वो प्लस हो जाएगा। तो हमारे साथ y ऑफ आर्डर क्योंकि यहाँ से फर्स्ट आर्डर आ रहा था ना, तो आ जाएगा इज इक्वल वाई आई प्लस वन इज माइनस वाई आई माइनस वन डिवाइड बाई टू एच। तो ये भी हमारे साथ सेंट्रल डिफरेंस के लिए एक फार्मूला है जो इस तरह सॉल्व हो सकती है। ये हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस का तरीका जो है ना, वो तरीका सिखाया कि किस तरह, सिर्फ जस्ट प्रोसेस के बारे में। अब फॉरवर्ड के लिए कुछ मैं टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ। फॉरवर्ड के लिए हम इस नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं कि y ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू वाई आई प्लस वन। यह आ जाएगा बैकवर्ड के लिए y ऑफ x माइनस एच आ जाएगा, और यह सिर्फ ये माइनस, क्योंकि इसके टेक्निकलिटी के बारे में आपको पता है। अब नेक्स्ट जो है ना सेंट्रल के लिए जो हमारे साथ फार्मूला आया, तो y ऑफ x इज इक्वल टू जस्ट वाई आई। तो ये हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड और इसके प्रोसेस के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन यू हैव, यू कैन आस्क मी एनी टाइम थ्रू कमेंट्स।